Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter singular and plural. In previous class, I have told you how you can convert any singular noun into plural. In previous class, we have done page number 26. Today we are going to do page number 27. So let's get started. For nouns ending in F or FV, plurals are formed by changing F or FV into VES. That means any noun. What is a noun? It is a naming word. Noun is the name of a place, object, thing, person, feeling. Okay, so it is we call them noun. So if any noun, if the last alphabet is F or FE, then if you want to change into plural form, then what you have to do, then change that F or FE into VES, like leaf. Okay, LEAF. So last word is F. To convert them into plural, remove this F and write VES in its place. Leaf become leaves. Knife ending with FE, so you have to write VES in place of FE. Knife become knives. Okay. Wife, wives. Calf, calves. Bookshelf, bookshelves. Life, lives. Wolf, wolves. Loaf, loaves. Sheaf, sheaves. ओके, तो बच्चों अभी आपको कोई भी नाउन दे रखा है. नाउन का मतलब संज्ञा. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. अगर कोई भी आपका नाउन एफ या एफ ई से ख़त्म हो रहा है, लास्ट का वर्ड एफ या एफ ई है, तो अगर आपको उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो एफ या एफ ई की जगह आपको वी ई एस लगा देना है. जैसे आप यहाँ देखो लीफ है, तो लास्ट का वर्ड आपका लेटर जो अल्फ़ाबेट है वो एफ है, तो इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए इस एफ के स्थान पर आपको क्या वी ई एस लगा देना है. लीफ का क्या बन गया, लीव्स. नाइफ एफ ई है ना, यहाँ पे लास्ट का जो वर्ड है एफ ई से ख़त्म हो रहा है, तो इस एफ ई को हटाना है और उसकी जगह के एन आई वी ई एस आपको लगा देना है. वाइफ एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, तो एफ ई हटाना है, वी ई एस लगाना है. वाइफ का क्या बन गया, वाइफ्स. काल्फ यानी कि बछड़ा, काल्फ्स. बुक शेल्फ, बुक शेल्फ्स. लाइफ, लाइव्स. थीफ, थीफ का मतलब चोर, थीव्स. वुल्फ, वुल्व्स. लॉफ, लॉफ्स. लॉफ का मतलब ब्रेड लॉफ होता है ना, ऐसे. ठीक है. शीफ, शीफ का मतलब होता है बंडल. ठीक है. शीफ का बन गया शीव्स, क्योंकि ये एफ से ख़त्म हो रहा है, इसलिए एफ को हटा के आपको वी ई एस लगा देना है. तो इस तरह से आप सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एक्सेप्शंस. बट इन केस ऑफ सम नाउन विच एंड इन एफ और एफ ई, plurals are formed by adding s in the end, but there is exceptions. Okay, so some words are there, this you have to learn. Some words are there although they are ending with f or fe, but still you can't replace this f with ves. You have to add s at the end. Roof, roofs. Giraffe, giraffes. Proof, proofs. So here you can see the last word is, the last alphabet is F. Still we have not replaced it with VES. We have just added S in the end. Okay. Gulf, gulfs. Safe, saves. Chief, chiefs. Handkerchief, handkerchiefs. Grief, grieves. Cliff, cliffs. Brief, briefs. Okay, like this you have to write. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस का मतलब ये रूल तो है, बट इसमें भी कुछ एक आधे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये चीज़ नहीं लागू होती. ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेप्शंस. ठीक है. जैसे कि आपका कुछ नाउन होंगे ऐसे जो जिनका लास्ट अल्फ़ाबेट एफ या एफ ई होगा, बट अगर उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तब आपको एस ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, वी ई एस नहीं, एस ऐड करना पड़ेगा. तो ये एक एक्सेप्शन आ गया. ठीक है. जैसे रूफ लगा रखा है, ये लास्ट वर्ड एफ है तो हमने एस लगा दिया, रूफ्स. जिराफ लास्ट वर्ड एफ ई है
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, जिराफ लगा दिया। लास्ट वर्ड एफ है, प्रूफ, प्रूफ्स। गल्फ, गल्फ का मतलब गल्फ कंट्रीज होती है, ठीक है, तो गल्फ गल्फ्स बन गया। सेफ, सेव्स। चीफ, चीफ का मतलब किसी चीज़ का हेड, ठीक है, चीफ्स। हैंकर चीफ का मतलब रुमाल, हैंकर चीफ्स। ग्रीफ का मतलब, ग्रीफ का मतलब दुख, ग्रीफ्स। क्लिफ का मतलब चट्टान, क्लिफ्स। ब्रीफ, ब्रीफ्स। इस तरह से ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। Moving on to next, for nouns ending in O, plurals are formed by adding s in the end. So if any noun, if it is ending with O, like you can see, so if you want to convert them into plural form, just write s at the end. Piano, pianos. Photo, photos. Hippo, hippos. Bamboo, bamboos. Dynamo, dynamos. Zoo, zoos. Kangaroo, kangaroos. Rhino, rhinos. Commando, commandos. Video, videos. So if any noun is ending with O, just add s at the end to convert them into plural. तो बेटा अगर कोई नाउन आपका लास्ट जो आपका ख़त्म हो रहा है ओ पे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो सबके पीछे लास्ट में ओ है, तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको एंड किससे, लास्ट वर्ड में एक एस लगाना है। जैसे यहाँ पे पियानो लिखा हुआ है, पियानोस। फोटो का बन गया फोटोस, हिप्पो का बन गया हिप्पोस। तो सभी वर्ड्स में आपका क्या है, एस लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वे में आपको बनाना है। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको डायनेमो दिया हुआ है। डायनेमो का मतलब होता है एक मशीन जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो ये मशीन होती है, ठीक है। डायनेमो का डायनामोस बन गया। इसका एक और मतलब होता है कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन। दो मीनिंग आते हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट देन यू हैव टू सिंपली ऐड एस एट द एंड, इन द एंड, ओके। Moving on to next. For some nouns ending in O, plurals are formed by adding es in the end. But now there are some nouns, if it is ending with O, then you have to write es at the end. So two ways to convert, by either add s in the end or add es in the end. So this you have to learn. Potato, hero, mango, tornado. So and all of these are ending with O. So you have to write es at the end. Potato become potatoes, hero become heroes, mango become mangoes, tornado become tornadoes, tomato tomatoes, eco ecos, volcano volcanoes, flamingo flamingos. So some words are there ending with O. So for some words you have to add s, for other you have to add es at the end, okay. तो बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ऊपर वाले हो रहे थे, बट इनको जो है अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है ना तो एस की जगह आपको es लगाना पड़ेगा। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पोटैटो है, पोटैटोज बन गया, हीरो है, हीरोज बन गया, तो सब में आपका es ऐड हो रहा है। टॉर्नेडो का मतलब होता है एक डिसास्टर होता है, जैसे आंधी तूफान होता है ना, वैसे ही टॉर्नेडो होता है, तो टॉर्नेडोज बन गया। इको का मतलब, जैसे इको का मतलब होता है जैसे आप कहीं रूम में जाते हो, जैसे पहाड़ियों में जाते हो, तो आप आवाज़ लगाओ तो वहाँ पे ना वो वापस 2-3 बार आती है आवाज़, ठीक है, तो उसको कहते हैं इको, ठीक है। इको का इकोज बन गया। वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी। फ्लेमिंगो का क्या मतलब होता है, फ्लेमिंगो एक वाइट कलर का पक्षी होता है, ठीक है, तो फ्लेमिंगो का फ्लेमिंगोस बन गया। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. Please read this, learn this, and thank you so much. Have a nice day. Bye.